एंटमैन मूवी के स्टार्ट में हमें एक इंडस्ट्री दिखाई जाती है जो काफ़ी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किया करती थी। उस इंडस्ट्री के एक साइंटिस्ट ने एक केमिकल बनाया था और उस इंडस्ट्री के बाकी सारे साइंटिस्ट उस केमिकल का फॉर्मूला पता लगाना चाहते थे। और उस केमिकल को बनाने वाला साइंटिस्ट इस बात से काफ़ी तंग आ जाता है और कंपनी ही छोड़ देता है, क्योंकि इस केमिकल को लेकर उनमें काफ़ी लड़ाई होती है। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है। अब उस साइंटिस्ट जिसने केमिकल बनाया था उसकी अब खुद की कंपनी है और तो और उसकी बेटी भी होती है। साइंटिस्ट की बेटी साइंटिस्ट से कहती है कि डैड, अब आपकी एज हो गई है, आपको रेस्ट करना चाहिए, मैं और मेरा कलीग मिलकर आपकी कंपनी को संभाल लेंगे। फिर साइंटिस्ट की बेटी और उसका कलीग साइंटिस्ट से छुप कर उस कंपनी में एक सूट तैयार करते हैं जो कि सेम टू सेम एंटमैन के सूट से मैच हो रहा था, पर उस सूट का कलर येलो था और उसमें एंटमैन के सूट से भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स थी। वो लोग इस सूट को हाई अमाउंट पर बेचकर काफ़ी अमीर होना चाहते थे, जो कि बहुत गलत था। और फिर सीन चेंज होता है और हमें इस मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम स्कॉट होता है। वो पहले से एक चोर था और काफ़ी चोरियां करता था और वो अपनी सज़ा काट कर दोबारा घर जा रहा था। फिर वो अपने घर जाता है जहां वो अपनी बेटी और अपनी एक्स वाइफ से मिलता है। असल में उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो चुका था और उसकी वाइफ ने किसी और से शादी भी कर ली थी। वो दोनों अलग अलग रहा करते थे। फिर स्कॉट घर से चला जाता है और खुद के लिए जॉब फाइंड करने लगता है, लेकिन उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के कारण उसे कोई जॉब नहीं मिलता। फिर वो अपने दोस्त के यहाँ जाता है। उसे देखते ही उसका दोस्त उससे कहता है, तुम्हें कहीं जॉब नहीं मिली, ये तो तुम्हें पता चल गया, तो तुम दोबारा से चोरियां क्यों नहीं स्टार्ट कर देते? तुम तो चोरी करने में माहिर हो, तो तुम दोबारा चोरियां करो। फिर स्कॉट इस बारे में सोचता है और दोबारा से चोरियां करने के लिए उसका मन बन जाता है। स्कॉट का फ्रेंड उसे एक घर के बारे में बताता है और बताता है कि उस घर में एक ऐसी चीज़ है जिसको पाकर तुम काफ़ी अमीर हो जाओगे और तुम्हें फिर से दोबारा चोरी करने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर स्कॉट और उसका फ्रेंड उस लोकेशन पर जाते हैं और उस घर का वो दरवाज़ा तोड़ता है तो वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। उसे वहाँ ना पैसा मिलता है ना ही कोई सोना, पर उसे वहाँ एक ऐसा सूट दिखता है जो एंटमैन सूट की तरह होता है। फिर वो अपने दोस्त से कहता है कि यहाँ तो ये बेकार सा सूट है, ना पैसा है ना कुछ। और फिर इतने में पुलिस आ जाती है और फिर से उसे पकड़कर जेल में कैद कर लेती है। उस जेल में उसे वो केमिकल बनाने वाला साइंटिस्ट मिलता है और वो उसे कहता है कि डरो मत, तुमने जो सूट चोरी किया है वो मेरा एक प्लान था और मैं ये देखना चाहता था तुम उस सूट के लिए कैपेबल हो या नहीं। स्कॉट कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी वो साइंटिस्ट कहता है, जो तुम सूट चुरा रहे थे उस सूट में कुछ पावर्स हैं और वो सूट पहनकर कोई भी अपने बॉडी की साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकता है। फिर स्कॉट एक जेल में बैठा होता है जहाँ कुछ चींटियाँ उस सूट को लेकर आती है, जिसे स्कॉट पहनकर जेल से भाग जाता है। और फिर वो उस साइंटिस्ट के पास जाता है जिसने वो केमिकल बनाया था। फिर साइंटिस्ट उसे बताता है कि मेरी बेटी ने सेम ऐसा सूट तैयार किया है जो कि येलो कलर का है और सूट से काफ़ी ज़्यादा एडवांस भी है और वो उसे बेचना चाहती है और अमीर बनना चाहती है और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये मेरी रिसर्च है और मैं नहीं चाहता कि मेरी रिसर्च को बेचा जाए। और मैंने तुम्हें इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास जाओ और मुझे वो ड्रेस ला के दो। और स्कॉट उसकी बात मान लेता है क्योंकि साइंटिस्ट ने उसकी जेल से निकलने में हेल्प की होती है। और फिर वो एंटमैन वाला सूट पहनकर सीधा उस कंपनी में जाता है जहां उस साइंटिस्ट की बेटी और उसका कलीग होता है। पर साइंटिस्ट की बेटी की कंपनी में कुछ हाई क्वालिटीज़ कैमरा लगे होते हैं जिसकी वजह से वो उसे देख लेती है और अपनी कार में बैठाकर उसे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? फिर स्कॉट उसे सब सच बताता है और वो उसे ये बता देता है कि उसे उसके ही फादर ने भेजा है। फिर साइंटिस्ट की बेटी उसे कहती है कि मुझे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने अपने फादर की गैर मौजूदगी में वो सूट तैयार किया, पर अगर वो चाहते हैं कि इस ड्रेस को ना बेचा जाए तो मैं इसे नहीं बेचूंगी। और अगर वो चाहते हैं कि वो ड्रेस एक केपेबल और केयरिंग इंसान को दी जाए तो ठीक है, मैं तुम्हें चेक करूंगी और मैं ये देखूंगी कि क्या तुम वाकई इस ड्रेस को पहनने के काबिल हो। फिर स्कॉट मान जाता है और फिर वो उसे सूट के लिए कुछ स्किल्स सीखने लगता है। फिर स्कॉट और साइंटिस्ट की बेटी अपने फादर से मिलने जाती है क्योंकि उसे काफ़ी रिग्रेट फील हो रहा होता है। फिर साइंटिस्ट की बेटी अपने फादर से बोलती है कि मैं आज तक समझती रही कि मॉम और आपका डिवोर्स हो चुका है, मुझे इसलिए अंदर ही अंदर घुटन होती है। प्लीज़ आज मुझे बताएं कि असल में मॉम कहाँ है और मॉम आपसे अलग क्यों हो गई। फिर साइंटिस्ट बताता है कि मैंने तुम्हारी मॉम के लिए भी एक सूट बनाया था और उस सूट में कुछ स्पेशल पावर्स भी थी और वो उड़ भी सकती थी। और एक दिन हम मिशन पर गए थे, तब उसने मेरी जान बचाने के लिए अपना साइज़ काफ़ी छोटा कर दिया था, लेकिन साइज़ लिमिट से छोटा होने के कारण वो कहीं खो गई जहाँ से बाहर आना इम्पॉसिबल सा है। और साइंटिस्ट बताता है कि असल में इस सूट का एक डिसएडवांटेज भी है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने आप को छोटा कर दोगे तो आप खो जाओगे, आप एक ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ से आना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। फिर स्कॉट साइंटिस्ट से कहता है कि आपने मुझे बात पहले क्यों नहीं बताई? तो साइंटिस्ट कहता है, अभी पूरी तरह से मैंने ये सूट तुम्हें दिया ही कब? और वो कहता है कि तुम अभी इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम ज़रूरत से ज़्यादा छोटे हो जाओगे तो तुम खो जाओगे और वापस बाहर नहीं आ पाओगे। और फिर साइंटिस्ट उसे पहले मिशन पर भेजने के लिए उसे रेडी करता है।
और अब स्कॉट भी एंटमैन के सूट को कंट्रोल करना सीख गया था। फिर साइंटिस्ट कहता है कि जिस इंडस्ट्री को मैंने सालों पहले छोड़ दिया था वहाँ तुम्हें जाना है और एक सीक्रेट डिवाइस वहाँ से चोरी करके लाना है। फिर स्कॉट मिशन के लिए निकल जाता है, पर स्कॉट ने रेड सूट ही पहना हुआ है। वो येलो सूट पहनकर मिशन पर नहीं गया था क्योंकि साइंटिस्ट की बेटी के कलीग ने उन्हें धोखा दिया और वो कलीग इंडस्ट्री के दूसरे साइंटिस्ट से मिल गया था। स्कॉट अपने मिशन में कामयाब हो जाता है और वहाँ से वो सीक्रेट डिवाइस चोरी करके लाता है और अपने साइंटिस्ट को दे देता है। और तभी उन्हें ये पता चलता है कि वो कलीग भी उस इंडस्ट्री में था और वो येलो सूट पर काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहा था और वो उस सूट को बेचने के लिए मीटिंग अरेंज कर देता है और वो उस सूट को उस मीटिंग में प्रेजेंट करने ही वाला होता है कि तभी एंटमैन अपनी चींटियों की फौज लेकर वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ के सारे सिस्टम्स को तोड़ फोड़ देता है और उस जगह आ जाता है जहाँ वो येलो एंटमैन सूट था। वो उस ड्रेस को चुराने ही वाला होता है, तभी वो कलीग वहाँ आ जाता है और उस ड्रेस को वहाँ से ले जाता है। वो स्कॉट, साइंटिस्ट और साइंटिस्ट की बेटी तीनों को पकड़ लेता है। फिर स्कॉट अपना साइज छोटा कर लेता है और अपनी कैद से बाहर आ जाता है। वो साइंटिस्ट और उसकी बेटी को बचा तो लेता है, लेकिन वहाँ मौजूद एक एजेंट उस येलो सूट के फॉर्मूले को लेकर भाग जाता है और वहाँ एक्सप्लोजिव लगे हुए थे जो एक्सप्लोड हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कंपनी पूरी एक्सप्लोड हो जाती है और पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। और फिर वो कलीग एक्सप्लोड से पहले उस येलो सूट को सेव कर लेता है और वो खुद उस सूट को पहन लेता है और फिर स्कॉट और उस कलीग की लड़ाई होने लगती है। कलीग से वो सूट्स हैंडल नहीं हो रहा होता, जबकि स्कॉट तब पूरी तरह सूट को कंट्रोल करना जानता था, इसलिए स्कॉट कलीग को काफ़ी मारता है। फिर स्कॉट को एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अपना साइज छोटा करके सूट के अंदर चला जाऊं और अंदर जाकर इस सूट का सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दूं। फिर स्कॉट ऐसा ही करता है और वो अपनी साइज छोटी करके उस सूट के अंदर चला जाता है और उस सूट को अंदर से डिस्ट्रॉय करने लगता है और वो अपनी इस सोच में कामयाब होता है और येलो सूट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देता है। पर वो इतना छोटा हो जाता है जिसके कारण वो गायब हो जाता है और वो उस जगह चला जाता है जहाँ साइंटिस्ट की वाइफ चली गई थी। वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि तभी उसे एक कैप्सूल दिखता है जो अपने सूट में फिक्स कर देता है और उसे मूव करता है, जिसके कारण टाइम रिवर्स होने लगता है और वो दोबारा से इंसानी दुनिया में आ जाता है। फिर साइंटिस्ट उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है और वो उससे पूछता है तुम वापस आए कैसे, और जैसे तुम आए शायद वैसा करके मेरी वाइफ भी वापस आ जाए। फिर साइंटिस्ट अपनी बेटी को एक रूम में ले जाते हैं और उसे एक न्यू सूट दिखाते हैं और बताते हैं कि ये मेरी न्यू इन्वेंशन है। और इसी के साथ यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है। मूवी के दूसरे पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे।